Everyone, today we are going to solve today's Leetcode daily question, that is 486, predict the winner. So let us just read the question and understand it first. So in this question, we are given an integer array nums in which two players are playing a game with this array, player 1 and player 2. तो दो players हैं वो game खेल रहे हैं. Player 1 and player 2 take turns जिसमें हमेशा player 1 पहले start करेगा. तो player 1 starts first. Then at each turn the player takes one of the numbers from either of the end. या तो वो हमेशा 0th एलिमेंट लेगा या फिर जो nth एलिमेंट है वो लेगा, उसके पास चॉइस है. और जो इसकी वजह से जो एरे का साइज होता है इट विल रिड्यूस बाय 1 एंड देन द गेम एंड्स व्हेन देयर इज नो मोर एलिमेंट्स इन द एरे. तो गेम तब खत्म हो जाएगा जब कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा. एंड हमें आंसर में क्या रिटर्न करना है? अगर प्लेयर 1 विंस तभी हमें ट्रू रिटर्न करना है. और एक और कंडीशन गिवन है कि अगर सेम स्कोर है तब भी प्लेयर 1 विंस. ठीक है, और दोनों प्लेयर्स ऑप्टिमली खेल रहे हैं. तो एक बार एग्जांपल से समझ. ठीक है, नम्स 1 5 2 गिवन है. सो अगर इनिशियली प्लेयर 1 ने, मेरे पास दो चॉइस है, या तो मैं 1 को चूज करूं या मैं 2 को चूज करूं. तो मान लो मेरे को मैक्सिमम चाहिए तो मैंने 2 को स्टोर कर लिया. अब नेक्स्ट टाइम मेरे पास प्लेयर 2 के लिए सिर्फ 1 और 5 में चॉइस है. तो 1 और 5 में वो 5 चूज कर लेता है. ठीक है, तो अब मेरे पास प्लेयर 1 में 1 की चॉइस रहेगी, तो प्लेयर 1 का स्कोर क्या होगा? 1 प्लस 2 दैट इज 3. बट प्लेयर 2 ने ऑलरेडी 5 चूज कर रखा है तो उसका स्कोर क्या है? 5. तो ऐसे प्लेयर 1 कैन नेवर विन, इसलिए हमारा आंसर फॉल्स आएगा. एग्जाम्पल 2 देखते हैं. जैसे 1 5 2 33 और 7 लिखा है. ठीक है, तो स्टार्टिंग में प्लेयर 1 के पास चॉइस है, या तो वो 1 ले या तो वो 7 ले. तो उसने 1 ले लिया पहले. ठीक है ना, प्लेयर 2 के पास चॉइस है, या तो वो 5 ले या तो 7 ले. तो उसने मान लो 5 ले लिया, मतलब वो 5 या 7 कुछ भी लेगा, स्टिल लास्ट एलिमेंट तो 233 बनता है और 230 सबसे मैक्सिमम एलिमेंट है, वो प्लेयर 1 के पास आएगा. तो ऑब्वियसली बात है प्लेयर 1 जीत जाएगा. तो इससे हम ये भी देख सकते हैं कि अगर सबसे ज्यादा जो मैक्सिमम एलिमेंट है पूरे एरे का, इफ वो प्लेयर 1 के पास आ रहा है तो प्लेयर 1 जीत जाएगा. और हमने ये भी देखा कि हमें एट द एंड फाइनल स्कोर से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ मतलब है कि कौन जीता है. ठीक है, मतलब हमें दोनों के बीच का डिफरेंस देखना है कि किसका डिफरेंस कम, मतलब प्लेयर 1 का जो स्कोर है वो मैक्सिमम होना चाहिए एट एनी पॉइंट. तो हम क्या करेंगे, हम एक डीपी लेंगे आई जे, जिसपे हम स्टोर कराएंगे जो मैक्सिमम स्कोर का डिफरेंस होगा, जो भी अभी करंट प्लेयर है ना. अगर मान लो मैं 1 लेती हूँ तो क्या मेरा स्कोर होगा, और मैं 2 लेती हूँ एट एग्जाम्पल 1 तो क्या मेरा स्कोर होता, उसका स्कोर का डिफरेंस हम डीपी में स्टोर कराएंगे. देन मेरे पास चॉइस होगी कि मैं एक लेफ्ट लूँ एक बार. तो लेफ्ट लेने के लिए मैं नम्स ऑफ आई में से माइनस कर दूंगी मेरा लास्ट एलिमेंट डीपी ऑफ आई प्लस 1 जे. सेम अगर मैं राइट लेती हूँ, क्योंकि दो ही चॉइसेस है मेरे पास, या तो मैं लेफ्ट जाऊँ या तो मैं राइट जाऊँ. तो नम्स ऑफ आई माइनस डीपी ऑफ आई एंड जे माइनस 1. तो मैं इन दोनों को कैलकुलेट करती रहूंगी हर एक के लिए कि अगर मैं लेफ्ट लेती हूँ मैं राइट लेती हूँ तो क्या स्कोर आता है. फिर उन स्कोर का जो मैक्सिमम है उसको मैं डीपी ऑफ आई में स्टोर करा दूंगी, डीपी ऑफ आई कॉमा जे में. फिर मैं देखूंगी अगर मेरा डीपी ऑफ आई कॉमा जे, मतलब एट द एंड मेरे पास डीपी ऑफ 0 एन माइनस 1 में मेरे पास मैक्सिमम मेरा लार्जर वैल्यू होगी हमेशा. तो मैं इसको देखूंगी क्या ये मेरे पास 0 से बड़ा है या इक्वल टू 0 है, विच मीन्स कि प्लेयर 1 जीत चुका है. अगर स्कोर मेरे पास ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, विच मीन्स कि मेरा जो प्लेयर 1 है इट इज द विनर, तो मैं ट्रू रिटर्न कर दूंगी. तो लास्ट में हम ये चेक करेंगे. हम्म, तो सबसे पहले हम डीपी बनाते हैं. इंट एन इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज. 2D डीपी बनाएंगे क्योंकि हमें दो चॉइसेस देनी है, दो हमारे पास वेरिएबल्स हैं आई और जे. डीपी ऑफ एन साइज वेक्टर इंट एन कॉमा 0 0 से इनिशियलाइज किया मैंने. उसके बाद सबसे पहले मैं इनिशियलाइज कर दूंगी और इंट आई इक्वल टू 0 आई लेस देन एन आई प्लस प्लस. फिर मेरा डीपी ऑफ आई कॉमा, मतलब डीपी ऑफ 0 कॉमा जो 0 है, हर एक को मेरे पास नम्स ऑफ आई से इनिशियलाइज कर दो. ठीक है, उसके बाद मैं हर एक सब एरे का देखूंगी. तो फॉर, मतलब मैं डीपी फिल कर रही हूँ, फॉर इंट लेंथ इक्वल टू 2, लेंथ लेस देन इक्वल टू एन, लेंथ प्लस प्लस. उसके बाद सब एरे में आ गया. अब सब एरे का स्टार्टिंग पॉइंट आई इज इक्वल टू 0, आई प्लस लेंथ माइनस 1, ये मेरे सब एरे की लेंथ स्टार्टिंग पोजीशन होगी, शुड बी लेस देन एन आई प्लस प्लस. उसके बाद मैं जे कैलकुलेट करूंगी, जे इज इक्वल टू आई प्लस एल लेंथ माइनस 1. ठीक है, उसके बाद में मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं लेफ्ट लूँ, लेफ्ट लूंगी तो नम्स ऑफ आई माइनस डीपी ऑफ आई प्लस 1 मतलब फर्स्ट एलिमेंट और जे, ये इसको लिया. और मैंने एक बार लिया राइट को, राइट एंड को, नम्स ऑफ आई माइनस डीपी ऑफ आई एंड जे माइनस 1. उसके बाद मेरे पास चॉइस है कि मैं डीपी ऑफ आई कॉमा जे में अपना मैक्स, तो मेरे पास दोनों चॉइसेस में से मैं मैक्स स्टोर कराऊंगी. तो टेक लेफ्ट कॉमा टेक राइट, मैंने मैक्स स्टोर करा लिया. उसके बाद एट द एंड मुझे कंपेयर करना है कि क्या मेरे पास डीपी ऑफ 0 और एन माइनस 1
क्या ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब हमें जो भी है ट्रू या फॉल्स, क्योंकि बूलियन में रिटर्न करना है ना हमें, तो वो ट्रू और फॉल्स रिटर्न होगा। उससे पहले एक बार फिर से डिस्कस करते हैं। मैं यहाँ पे डायगनली एलिमेंट्स भर रही हूँ इन द डीपी। इस लेंथ से आई एम जस्ट टेकिंग द सब एरेज लेंथ, क्योंकि फर्स्ट से तो ये ऑलरेडी इनिशियलाइज हो चुका है डीपी ऑफ 1,1, बट मुझे अब सेकंड सब एरे का भी देखना है। उसके बाद उस सब एरे में मेरा स्टार्टिंग पोजीशन क्या है वो ये आई बता रहा है, और फिर हम जे जे जो मतलब एंड है, एंडिंग पोजीशन हम हर एक के लिए निकाल रहे हैं। फिर हम दो चॉइसेस दे रहे हैं, लेफ्ट या राइट, उन दो चॉइसेस के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। फिर हमें पता है कि अगर हमें स्कोर मैक्सिमम चाहिए, प्लेयर 1 को जीतना है, तो वो उसके पास मैक्सिमम होना चाहिए। तो हम डीपी आई और जे में इन दोनों का लेफ्ट और राइट जो भी लेंगे उसका जो मैक्सिमम आएगा स्कोर, उसको स्टोर करा रहे हैं। और लास्ट में हम रिटर्न कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि डीपी ऑफ 0 n-1 में जो मैक्सिमम स्कोर डिफरेंस होगा ना प्लेयर 1 का, वो स्टोर होगा। तो अगर वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 है, विच मीन्स कि हमारा जो प्लेयर 1 है वो जीत रहा है, तो ये ट्रू रिटर्न करेगा। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। रॉन्ग आंसर आ रहा है, एक सेकेंड। तो एरर ये थी कि नम्स ऑफ आई यहाँ पे नहीं, नम्स ऑफ जे माइनस बिकॉज हम लेफ्ट एलिमेंट देख रहे हैं, इसलिए वो रॉन्ग आ रहा था फर्स्ट एग्जांपल में। सो बोथ द टेस्ट केसेस आर एक्सेप्टिंग। एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करते हैं। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के लिए तो हम ऑब्वियसली बात है, वी आर यूजिंग एक यहाँ पे नेस्टेड लूप्स भी यूज कर रहे हैं, तो बिग ओ एन स्क्वायर हो गया टू फिल द डीपी, टू इनिशियलाइज डीपी बिग ओ एन हो गया। तो ओवरऑल हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बिग ओ एन स्क्वायर है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के लिए वी आर यूजिंग 2D वेक्टर, तो इट इज बिग ओ एन स्क्वायर ओनली। हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को और भी ऑप्टिमल कर सकते हैं अगर हम somehow we convert this 2D DP into 1D DP, तो ये नॉर्मलाइज हो जाएगा, एंड देन हमारे पास जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n हो जाएगी। So this was it for today's video. Thank you so much guys for watching.